मेरिट के ऊपर जो हमारा जर्नलिज्म है ना, वो मेरिट के ऊपर नहीं है। तो जो करप्शन का जो बाजार है, जो करप्शन का जो कैंसर है, इसको ख़त्म कैसे, क्या उन मुलाजमों की तनख्वाह बढ़ा दें? चंद हज़ार लोगों को सही कर लें और उन चंद हज़ार लोगों की वजह से सारा कुछ सही हो जाएगा। ये आई एम सॉरी, जो करप्शन का मामला है वो गरीब आदमी का नहीं है। अफसर जो भर्ती हुआ था 70-80 की तिहाई में, आज वो कहीं सेक्रेटरी लेवल पर बैठा हुआ है। अगर आप उसके नीचे जो अमला काम कर रहा है, उनकी ज़िंदगी में आप अगर मराहत भर भी दें, तनख्वाहें बढ़ा दें, इलाज फ्री कर दें, इंश्योरेंसेस कर दें, बच्चियों की शादियां करा दें, फैसिलिटेट कर दें, तो भी इन बड़े अफसरों को करप्शन करने के लिए नीचे अमला चाहिए होगा जनाब। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, कानून को फॉलो नहीं करना, दीज आर द बेसिक थिंग्स विच वी शुड टेक केयर ऑफ। पिछले दिनों पाकिस्तान से कोई काफ़ी ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज है जिन्होंने एग्जिट किया, तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि पाकिस्तान से जो बैरूनी सरमायाकारी वो बाहर क्यों जाए, वापस क्यों जा रही है? क्या फीजिबल नहीं है पाकिस्तान मजीद? ये हमेशा से ही होता रहा है। सबसे ख़राब, मैं ओपनली कहूँगा, अगर हमारे मुल्क का बेड़ा अगर कोई करे तो बैंक्स है। बैंक इज़ द मेन सोर्स जो बर्बाद कर रहे हैं हमारे लोगों को। जी, आदिल कास्ट के एक और स्पेशल एपिसोड से आदिल अली आपके सामने पेश है। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए है कि आज हम रवायती गुफ्तगू से हट के एक नए अंदाज में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी पे बात करेंगे। पाकिस्तान का जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, माजी में हम हमारी जो मईशत थी उसके क्या हालात है और मुस्तकबिल में हम कहाँ देख रहे हैं, बिलखुसूस जबकि दुनिया का अपना जो मुस्तकबिल है वो IT के साथ वाबस्ता हो चुका है। मेरे साथ मेरे मेहमान मौजूद हैं, साबिक सूबाई वजीर रहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। उम्मीद करता हूँ कि साथ जो गुफ्तगू होगी वो बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने टाइम दिया। आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। आई एम रियली ग्रेटफुल सर। आई एम थैंकफुल, ग्रेटफुल। सर, ये बताइएगा कि जैसा कि आपका जो पस मंजर है वो एक तो ये कि आप साबिक सूबाई वजीर भी रहे हैं और आपकी जो कुछ कमर्शियल बॉडीज जैसे FPCCI वगैरह सबके साथ भी आपकी इंटरेक्शन भी और आपकी एसोसिएशन भी, अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन खुद करा दें तो मेरा ख्याल है सुनने वाला ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, मेरा अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैं 2003 से 2007 तक प्रोविंशियल मिनिस्टर रहा, मैं हेल्थ मिनिस्टर रहा, उसके बाद फिर एनवायरनमेंट एंड ऑर्डिनरी एनर्जी का मिनिस्टर रहा मैं, और उसके बाद फिर IT की मिनिस्ट्री मुझे मिली। तो ये तकरीबन पूरा टेन्योर उस ज़माने में उसमें गुजारा, काम किया। और उसके साथ साथ मेरा अपना बिज़नेस है। शुरू से मैं रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और अपने प्रोजेक्ट्स में रेंटल और ट्रेडिंग बिज़नेस में इन्वॉल्व हूँ। इसके अलावा डिफरेंट चीज़ों में की ट्रेड करते हैं, ख़ास तौर पे वेजिटेबल और फ्रूट्स की ट्रेडिंग में मैं बहुत सालों से इन्वॉल्व हूँ। एक्सपोर्ट भी करता रहा हूँ, लोकल ट्रेडिंग, और इसमें मल्टीनेशनल्स और होटल्स को हम टेंडर बिज़नेस के थ्रू सप्लाई करते हैं। इसके साथ IT भी का भी बिज़नेस किया मिनिस्ट्री के बाद, उस दौरान नहीं, तो उसमें हमने हार्डवेयर में ज़्यादा काम किया, डिफरेंट जगहों पे, खैरपुर यूनिवर्सिटी के साथ और कॉलेजेस के साथ, और उसके अलावा डिपार्टमेंट्स, हमारे प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के साथ काम किया। और बहुत से ऑफिसर्स हैं जो भी एक्टिव हैं। उस ज़माने में पुलिसिंग का प्रोजेक्ट बड़ा प्रोमिनेंट था, और डाओ कॉलेज हुआ करता था, तो हमारे ज़माने में कोशिश की तो डाओ यूनिवर्सिटी डेवलप किया उसी ज़माने में। तो इस तरह से कोशिश की, विंड टर्बाइन की के हवाले से एनवायरनमेंट और उसमें लॉज वगैरह पे काम किया, एनवायरमेंटल लॉज पे। तो ये बाकी डिटेल तो जैसे आप मतलब पूछते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा, लंबी बात है। बट इसके अलावा एक बिज़नेस है फ्लावर्स का, फ्रेश फ्लावर्स का, तो वो ज़रा मेरी वाइफ रन करती हैं, स्टैब्लिश बाय माय मदर 50 years बैक। हमारा फैमिली बिजनेस आप कह लें। तो वो मैंने एक वो पायनियर हैं इसमें, जो भी फ्लावर्स के हवाले से आज आप यहाँ जो भी देखते हैं उन्होंने सिखाया भी, उनकी तकरीबन 20,000 स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर मेरी वाइफ, जब मेरी मदर माइग्रेट करके अमेरिका गई, तो फिर मेरी वाइफ को उन्होंने हैंड ओवर किया। उस वक्त बड़े क्राइसिस का टाइम था और हर होटल में बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। तो वहाँ से कॉर्पोरेट स्टाइल में फिर मेरी वाइफ सायरा सहगल ने, उन्होंने इसको एक नई एक लुक, एक नया समझ लें, एक नए पैटर्न पे इसको रीस्टैब्लिश किया। और माशाल्लाह आज एक प्रॉपर अच्छा ब्रांड है जिसकी एक अपनी गुडविल है, क्रेडिबिलिटी है। तो बस ये थोड़ा सा काम है जो हम कर रहे होते हैं।
दोस्तों थोड़ा सा तो नहीं माशाल्लाह काफ़ी सारा है सर। वैसे डॉक्टर साहब ये बताइए कि अभी ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पिछले अदवार में मतलब अगर आप आज से एग्जैक्टली 10 साल पीछे चले जाए तो एक टेन्योर ऐसा था कि आपकी इकोनॉमी तकरीबन स्टेबल थी, या आपके पास जो कर्जे का हजम था वो भी कम हो रहा था और आपके हालात जो है वो बतदरीज ऊपर जा रहे थे। देन वी सॉ डेवास्टेटिंग टेन्योर कि हमने देखा कि पाकिस्तान बिल्कुल ही ऐसी सिचुएशन पे आ गया जहाँ पे आप कह रहे थे पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, और वो बबांग दबंग कहा भी जाता था। बट उसके बाद अभी जो हमारा राइज हो रहा है, तो अभी हम कितना स्टेबल हैं सर? देखिए, मैं तो एक आम आदमी हूँ, मुझे शायद ज़्यादा आप जानते होंगे, मगर जो हम रोज़मर्रा की सिचुएशन और हम जो लोगों से मिलते हैं, लोगों को देखते हैं, जो पब्लिक से हम देखें, जब से होश संभाला है, मेरा ख्याल है आपने भी यही सुना होगा और हम यही सुन रहे हैं। हाँ, हम नाजुक मोड़ खत्म नहीं हो रहा, मगर अल्लाह का शुक्र है। मैं यकीन करें, अभी कनाडा इमिग्रेशन पे गया, वहाँ मैंने टाइम गुजारा, मगर जो हालात मैंने वहाँ लोगों के देखे हैं, मतलब तो हम तो एक अच्छी पिक्चर जो है ना, हम तो वो रोज़ी पिक्चर दिखाते हैं कि जी बहुत अच्छा है, मगर जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ है। और हमारे यहाँ बहुत अच्छी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में नहीं है, और बहुत इस पर तो अगर इकॉनमी की बात करते हैं तो हमारी इकॉनमी ठीक है, वी आर सफरिंग, हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें, मगर आप देखें कि उसके साथ अच्छी चीज़ें भी हैं। तो डेवलपमेंट साइड पे आईटी सेक्टर ने बड़ा इम्प्रूव किया है, सेलर सेक्टर को आप ले लीजिए, मोबाइल फ़ोन्स का सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ, ठीक है, और आसानियाँ भी हैं। इसी तरह आप दीगर चीज़ों को देखें, आप एक मतलब एग्रीकल्चर कंट्री हैं, उसमें आप बेनिफिट्स देखें, और इसका सपोर्ट बहुत मिलता है पब्लिक की तरफ से, जो हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सपोर्ट करते हैं। मगर हमारे यहाँ जो इशू है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, वो ब्यूरोक्रेसी में हमारे कुछ लोग हैं जो लाइटली लेते हैं चीज़ों को, और ऐसी हमारी पॉलिसीज़ जो है ना, जो कंट्री की गलत थोड़ी सी पॉलिसीज़ बन जाती हैं, और वो जो स्पेसिफिक आदमी है वो पॉलिसी नहीं बना रहा होता। हमारा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री में हम गए फेडरल गवर्नमेंट के पास, वहाँ डिसाइड हो रहा था कि जी कहाँ कौन सी प्लांटेशन होनी है। तो जो इस्लामाबाद में एक साहब अपने ऑफिस में बैठे हुए, वो कराची के प्लांट्स डिसाइड कर रहे थे। तो आप क्लाइमेट का फ़र्क देखें तो वो प्लांट उन्होंने बता दी जो इस्लामाबाद में ग्रो होते हैं। इस किस्म की बहुत से महकमों में बहुत सी जगहों पे ये प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ साथ हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना, थोड़ा सा नेगेटिव माइंड के, और क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा है, हम किसी हाल में खुश नहीं रहते। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, बाहर में और यहाँ फ़र्क है, आप क्यू में लग ही नहीं सकते। बाहर का ये कनाडा में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे क्यू में लगे हंसी मजाक कर रहे हैं, आप 10 मिनट अगर रश होगा तो गाड़ियाँ बदल के रॉन्ग वे राइट वे। तो ये बेसिक्स हैं, जो बेसिक अवेयरनेस, और हमें ये चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारी इकॉनमी जो है उसमें फ़र्क ज़रूर आया है, प्रॉब्लम आई है, डाउनफॉल आया है, मगर अल्लाह ने किया बेहतरी भी आई है। और सबसे बड़ी चीज़ जो अभी हम लोगों की जो स्ट्रेंथ हमें मिली है और हमारा नाम हुआ है, मैं इसमें क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान आर्मी को और ज़ाहिर एयरफोर्स को, कि उसकी वजह से तो जो सारी अगले पिछले मामला थे वो काफ़ी बेहतर हो गए, और उसके साथ ही हमारा बिज़नेस के हवाले से भी चीज़ें इम्प्रूव हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि इकॉनमी इम्प्रूव कर रही है, बिजनेसमैन भी यही कह रहे हैं, और जो आप सुनगुन ले रहे होंगे वहाँ आप देख रहे हैं। अब इकॉनमी ख़राब है, और हमारा रेस्टोरेंट, ऐसा भी रेस्टोरेंट है कराची में जहाँ पे पर हेड 50,000 रुपये वो चार्ज करते हैं, ठीक है, कोई 10,000 का है, कोई 15,000 का है। आप यकीन करें कि कनाडा में मैं जब एक प्रोमिनेंट शॉप है, एक जो वर्ल्ड वाइड है, और उसका नाम मुझे भी याद आ जाएगा, तो मैंने किसी से पूछा कि भाई मुझे वहाँ से कुछ लेना है, तो कहती आप वहाँ से शॉपिंग करते हैं। और जो मेरी मैनेजर थी, मैं तो वहाँ जॉब कर रहा था, ज़ाहिर है वो यहाँ का बिज़नेस आपको पता है वो अलग है, वहाँ का अलग, तो वो उसने कहा कि तुम वहाँ से जो है शॉपिंग करोगे, हमने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा। तो वो लोग एक साल पहले से अपनी क्रिसमस की तैयारी शुरू की। मैं बात कर रहा हूँ जो मैनेजर है 10-12 साल से, गोरी लेडी, द वाइट लेडी। तो ये मैं आपको बताऊं, और आपके यहाँ आप देखें कि सिचुएशन जो है, एंड दे आर हैप्पी। तो इस किस्म की सिचुएशन में मैं समझता हूँ इकोनॉमी में जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। और सब ये तो देखें अपना, हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मसला, हम तो हिपोक्रेटिक मिजाज तो रखते हैं ना। आपके यहाँ महंगाई भी है, गुर्बत भी है, अब बदमनी भी है, अमन अमान भी नहीं है, और आपके यहाँ डकैती छीना छप। लेकिन आप भी आज भी देखें कराची कोई रेस्टोरेंट भी खाली नहीं, कोई मॉल भी खाली नहीं है, चाहे कोई शहर हो कोई शहर हो, वहाँ पे आवाम नई गाड़ी भी है, नया मोबाइल भी, और रेस्टोरेंट में खाना भी खा रहे हैं। तो हमारा तो मिजाज वैसे ऐसा है ही। लेकिन अगर आप बात करें मुल्क के, अभी जो आपने बात की एक फ़ौज को क्रेडिट देने की, तो मैं एक और इनिशिएटिव फ़ौज के तहत जो वो आपका SIFC का है,
अगर आप लास्ट टेनर से देखें जो हमारी तबाहकुन इकोनॉमी के जो हालात हुए, उसके बाद अगर आपने SIFC का इदारा कायम किया और उसके तहत अभी आपके जो समरात हैं वो पाकिस्तान में मेरा ख्याल है मिलना अभी शुरू होंगे, और आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर की एक्सपीरियंस शख्सियत के नाते आप उस पर क्या रोशनी डालें कि मतलब कहाँ तक आपको लगता है कि जो तनकीद बिलाजवाज़ आपकी आर्मी चीफ पे हो रही है या फिर SIFC पे हो रही है, तो ये क्यों हो रही है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, हम तनकीद, मैंने कहा ना, तनकीद जो घर में एक जज्बाती आदमी, मैं नाराज़ हूँ आपसे ना, तो मैं आपकी अच्छी कोई चीज़ नहीं देख रहा, मैं सिर्फ तनकीद कर रहा हूँ कि ये आदिल साहब आपने ये गलत किया, वो गलत किया, तो कुछ अच्छा नहीं किया आदिल साहब ने ज़िंदगी में, सब बुरा ही किया। तो प्रॉब्लम ये है कि हर जगह ये मसले होते हैं, हर जगह प्रॉब्लम्स हैं, डोमिनेशन है, और उसके अलावा डिबेटेबल है डोमिनेशन, और वहाँ भी यही वो मजाल। अमेरिका में क्या आप समझते हैं कि आप आदमी के खिलाफ जा सकते हैं, किसी के खिलाफ जा सकते हैं? तो हम अपने तो नुक्ते हम उठा के और नुक्ताचीनी करते हैं, आई एम सॉरी इस्टेब्लिशमेंट पे और उस पर, ठीक है गलतियाँ वहाँ भी होंगी, कोई फरिश्ते हर जगह नहीं बैठे, बट वी हैव टू थिंक कि अगर अटैक हो जाता और यहाँ पे आज जो है ये सिचुएशन ना होती, कोई आपका शहर कैप्चर हो जाता या बम ही गिर जाता कहीं और तबाह हो जाता, तो उस वक्त फिर आप क्या कहते हैं? तो बात जो लोग ये बातें कर रहे हो किसी भी पार्टी के हों, मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं भी ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, पुराना मेरा अपना भी ताल्लुक इस हवाले से, मगर मैंने उतार चढ़ाव देखा है, सब कुछ देखा है, क्लोजली देखा है, और उसमें मैंने महसूस किया है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। और इसी तरीके से अगर आप कह रहे हैं जी ये गलत है वो गलत है, तो अच्छी चीज़ें भी तो देखें ना, कि अच्छी चीज़ें जो हैं उसके ऊपर भी आप करें, उसको बैलेंस करें। नुमान साहब, बेसिकली पाकिस्तान तो एक ज़राअती मुल्क है ना, हमारे पास बहुत सारी ज़मीन है और हमारा जो आपकी रीढ़ की हड्डी वो ज़मीन है, तो जो ग्रीन इकोनॉमी है बेसिकली वो क्या चीज़ है? देखें, इसमें अब उन्होंने मतलब देखिए, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, ज़मींदारी तो हम वैसे ही कर रहे थे, खेती बाड़ी तो हम वैसे ही कर रहे थे, तो अगर वो SIFC के तहत अगर आपने एक विजन दे दिया कौम को, तो उसको इतना उस पर नुक्ता एतराज़ बना के उसी को एक वो नेगेटिविटी फैलाना, कि क्या वो आपके मुल्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? देखिए, नेगेटिविटी जहाँ भी फैलाएंगे उसका अफेक्ट नेगेटिव ही होगा, और इवेंचुअली अब देखिए ना, एनवायरनमेंट को हमारी पूरी दुनिया की नीड है, ठीक है, और इसमें जब आप अच्छे नए मतलब समझ लीजिए ऑर्गेनाइज तरीके से और जदीद तरीके से आप इसको जब लेके आते हैं, चाहे उसका नाम ग्रीन इकोनॉमी के हवाले से बात करें कि आपने जो आपकी जो एग्रीकल्चर कंट्री है तो उसको आपने डेवलप करना है, और उसमें नए आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, नया वहाँ से देखिए ना, एक तरह से टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होगी आपके मुल्क में आएगी। तो आप इसी तरह चाइना आगे निकला है, कहाँ से कहाँ निकला है, आपके बाद आज़ाद हुआ था, तो ये अगर आप अडॉप्ट करेंगे और इसमें अगर सपोर्ट मिलेगा आपको कहीं से भी, तो वो अच्छी बात है ना, वो नेगेटिव तो नहीं है। और जो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं कि जी ये मसला ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, पर आप कहें जी ये चीज़ ही ख़त्म कर दो, ये करो ही ना, ये काम हो ही ना, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल एंड दैट इज़ रॉन्ग। तो मेरे ख्याल में अल्लाह का बहुत शुक्र, हम बहुत से मुल्कों से बेहतर हैं, और बहुत सी चीज़ों, मैं तो दुनिया में बाहर जाने के ना सेटल होने का मेरा कोई इरादा है ना, मेरा अपना ज़ाहिर कैनेडियन रेजिडेंट हूँ, बट आई डोंट वांट टू सेटल इन कनाडा। इवन जाने में पिछले 6-7 साल से मैंने ट्रैवल ही नहीं किया सिवाय उम्रे के और अपने कंट्री में, तो मैं जाना ही नहीं चाहता। ये नहीं कि कोई मेरा प्रॉब्लम है, आई हैव एवरीथिंग, ऑल द राइट्स टू मूव, ऑल द वेज टू मूव, और कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी नहीं है, बट द इशू इज़ आई वांट टू स्टे इन माई ओन कंट्री, आई डाइव हेयर, आई एम अ सर्टिफाइड डाइवर, मैं जाके अपने सीज़न में समुंदर में डाइव कर रहा होता हूँ, मैं स्विमिंग करता हूँ, आई एम अ नेशनल लेवल स्विमर, मैं स्विमिंग कर रहा होता हूँ, मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ, म्यूज़िक में कभी कुछ गुनगुना लेते हैं, गाने वाने भी गा लेते हैं, वो अपने एंजॉय कर लेते हैं। तो लाइफ को देखिए, एक अपना आप चलें, आराम से चलें, कंफर्टेबल तरीके से चलें, दोस्तों के साथ लेके चलें, और डिबेट्स और गलत बजाय मतलब सब तनकीद करना मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं है। अभी जो पाकिस्तान की जो कारोबारी मार्केट है, बिजनेस मार्केट है, वो आपको कहाँ किस ऐसा कोई मतलब कोई क्या लगता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेंड है चल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, आपको लगता है कि पाकिस्तान की मार्केट अभी किसी न्यू कमर के लिए, स्टार्टअप के लिए फीजिबल है, इन्वेस्टमेंट करने की गुंजाइश है? देखें, मेरे सामने ही एक आया है, वेंचर आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे, मतलब आप सोचें कि अगर फीजिबल नहीं है तो चाइना को ले लें, पूरी दुनिया में ज़रा वो काम कर रहे हैं, दे डोंट नीड पाकिस्तान, देखा जाए तो उनको क्या ज़रूरत है उनका, मगर क्या है कि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सिस्टम जो है यहाँ लाना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बाइक का
सिस्टम लाना चाह रहे हैं। और मज़े की बात है, थोड़ा उन्हें लाइटर साइड बताऊं, कि वो कहते हैं जी उनके जो डेलीगेशन में लोग आए कुछ पाकिस्तानी भी हैं कि जी वहाँ तो एक पतली सी दुबली सी खातून है वो बाइक भी चला रही है। अब वो पाकिस्तान में क्या करे, पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें खड्डे भी हैं, 12 आदमी 10 आदमी 8 आदमी 6 आदमी 4 आदमी उस बाइक पे जाते हैं, ठीक है जी। अब वो उस हिसाब से डिज़ाइन कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू कैप्चर द मार्केट। इतनी बड़ी मार्केट है, तो मार्केट है ना मोबाइल फ़ोन्स का, आप देख लें कि मतलब अभी आपके भी नॉलेज में होगा कि अभी जो है मतलब मैं नाम नहीं लेता, चलो एक सेलुलर कंपनी जो है वो निकाला, उन्होंने कहा जी हम जो है आईफोन 16 जो है प्रो मैक्स और एडवांस उसमें भी दे रहे हैं, तो जो सबसे एडवांस उसका वर्जन है वो दे रहे हैं 2.5 लाख रुपए डाउन दे दें, ठीक है जी। एंड मेरे पास कैनेडियन कंपनी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं उधर से अपना वो मतलब ये कि बगैर डाउन पेमेंट के मंथली आपको चार्ज करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ 2.5 लाख में तो मार्केट है ना, यहाँ फ़ोन कोई ख़रीदने वाला है जो आधी पेमेंट दे के और वो फ़ोन ले रहा है, और वहाँ 0 डाउन पेमेंट पे हो रहा है बिकॉज वहाँ कितनी मार्केट ही नहीं है, या पैसा ही नहीं लोगों के पास। अब आप खुद कंपैरिजन कर लें, आप बाहर निकलें, देखें आप गाड़ी की वैल्यू, आप देखें कि मतलब इस डिफेंस के इलाके में मतलब ये कि जो गाड़ी 8 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ प्लॉट से महंगी तो गाड़ियाँ लोगों ने रखी हुई, ठीक है जी। तो उनके पास पैसे हैं। उसके अलावा आप कहीं भी दावतें देख लें, आप वहाँ जाके कनाडा अमेरिका या वहाँ जो वहाँ के लोकल्स हैं, जो वाइट पीपल हैं, जो गोरे हैं, उनसे आप बोलें कि भाई हमने तो 1500 लोगों को बुलाया था खाने पे, तो वहाँ को ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि 1500 लोग खाने पे आए। तो यू नो थिंग्स आर लाइक दैट। तो ये चीज़ है इसमें। हमारा सब ये बताया कि भाई पिछले दिनों पाकिस्तान से कोई काफ़ी ऐसी इंटरनेशनल कंपनी है जिन्होंने एग्जिट किया, तो इसके पीछे क्या रीज़न है कि पाकिस्तान से जो बैरूनी सरमायाकारी है वो बाहर क्यों जा वापस क्यों जा रही है? क्या फीजिबल नहीं है पाकिस्तान मजीद? हाँ देखिए, हर तरह की चीज़ है, ऐसी प्रॉब्लम भी है जो लोग जा भी रहे हैं, उनका माइंडसेट है कि जी हमें यहाँ पे बिज़नेस में हमें अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आ रही है, नुकसान हो रहा है, और आ भी रहे हैं लोग। तो ये हमेशा से ही होता रहा है। और लोग मेरे अपने दादा, अब आप मुझे बताइए आज जो है हम बात करें 2025, माई ग्रैंडफादर वेंट टू जापान लीविंग पाकिस्तान इन मे बी आई थिंक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कौन सा ईयर होगा, 40s 50s अर्ली 50s ले लें, एंड 40s ले लें, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो शख्स पहला पाकिस्तानी था, यूसुफ सहगल साहब, जो हु वेंट टू जापान। अब आप मुझे बताइए कि उस वक्त जापान जाना कि जी मुल्क के हालात ख़राब थे, कैसे थे, मतलब बात ही किसी वक्त भी कोई भी चला जाता है, कोई भी आ जाता है, मगर ये नहीं हम कह सकते कि यार ऐसे ख़राब हो गए कि हमें बाहर निकलना है, हमें जाना है। यहाँ जो 15,000 18,000 20,000, इसकी भी आपको डेफिनेशन जो मैंने समझा है कि जो 15 18 20,000 रुपये कमा रहा है वो जाना चाहता है, जो 25,000 क्यों? बात ये कि कुछ, अब मैं वेलफेयर स्टेट को ले लें, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, तो आप उसको ले लें, कनाडा को ले लें, चलें, उसका मुझे नॉलेज भी है। वहाँ वो जाता है तो वहाँ पे उसको मिल जाती है फ्री हेल्थ मिल जाता है, ये फैसिलिटी मिल जाती है, उसके साथ उसको 0 डाउन पेमेंट में गाड़ी मिल जाती है, उसको जनाब 0 डाउन पेमेंट पे घर मिल जाता है, मंथली वो भरता है, सारी ज़िंदगी का वो गुलाम हो जाता है। एंड देन ही इज़ अर्निंग। और सच है, उसको एक हमारे दोस्त थे, उनको हार्ट अटैक हो गया, वो अगले दिन ही मतलब अपना बस ट्रीटमेंट करके रेस्ट भी नहीं किया और आ गए जॉब पे। तो यू आर वर्किंग 24/7। मेरा अपना बेटा 8 घंटे डेली काम करता है, 7 days a week, मतलब माशाल्लाह ही इज़ अर्निंग गुड बट ही इज़ वर्किंग। तो ये फ़र्क है। और जो लोग जा रहे हैं वो ये सोच के जा रहे हैं कि भाई हमें वहाँ बेहतरी हो अब मिले, मगर आप देख लें अमेरिका और क्या हालात हो गए आपके सामने, क्या उनकी पॉलिसीज़ हैं। आप ये डर ही रहे, मुझे पाकिस्तान से कोई निकाल तो नहीं सकता ना कम से कम, मगर मुझे इवन कनाडा में भी डर है कि कोई निकाल दे। अब अमेरिका में आप सोचें सबको निकाल रहे हैं, आपने बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया, वो ट्रम्प साहब आ गए, उन्होंने कहा जी निकलो, अब वो क्या करेगा आप मुझे बताएं। तो आई सजेस्ट कि वो जितनी मेहनत हम वहाँ कर रहे हैं ना, आई एम सॉरी अगर उससे आधी मेहनत भी यहाँ कर लेना तो बहुत बेहतर है। आई डोंट वर्क मोर देन 2-3-4 hours, ज़्यादा 3 घंटे 4 घंटे, उस पर भी 10 आदमी मेरे लिए काम कर रहे होते हैं। वहाँ मैं जब गया तो खाना भी खुद ही मुझे बनाना था, और ज़ाहिर है मुझे अपने कपड़े भी खुद ही इस्त्री करने थे। यहाँ मैं जानबूझ के अपना बेड भी नहीं बनाता कि जी वो मेड आएंगी या वो लड़का वो बनाएगा, और ऑर्डर कर दिया, इंटरकॉम पे ऑर्डर कर दिया, फ़ोन कर दिया, बोल दिया यहाँ बैठे हुए हैं आपके प्रोग्राम में, और यहाँ से मैसेज दे दिया कि भाई वो आएगा देख लो। तो ये वहाँ पॉसिबल नहीं है। तो मेरा अपना तो ज़ाती ओपिनियन है, हर एक का अपना अपना ओपिनियन है कि मैं तो जो सबसे बड़ा मुझे नुकसान हुआ है वो बाहर जाने से हुआ। जितने साल मैं बाहर रहा हूँ, मेरा बिजनेस का
सत्यानाश हुआ है, मेरी जगहों पे कब्जे हुए हैं, मुझे प्रॉब्लम्स आई हैं, और उसको ठीक करते करते वो जो 3 साल का नुकसान है मैंने 6 साल में ठीक किया। नवाज साहब, ये बताइए कि अगर हुकूमत, आप तो खुद भी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं ना, आपने पिछली गवर्नमेंट भी देखी, उसके बाद भी देखी और अभी भी देखी रहे, अगर बैरूनी इन्वेस्टर को पाकिस्तान के लिए अट्रैक्ट करना है तो हुकूमती सतह पर ऐसे क्या इकदाम किए जाने चाहिए कि बाहर से सरमायाकारी पाकिस्तान आए? देखें, पॉजिटिविटी चाहिए हमारा। आई एम सॉरी टू से, अगर बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड ले लिया जाए कॉर्पोरेट स्टाइल में, कॉर्पोरेट तरीके से वो आ जाएं। बिजनेस कम्युनिटी से मुराद ये कि जो बिजनेसमैन है, मैं ये नहीं कहता कि एक ब्यूरोक्रेसी करप्ट है कुछ है, वो लेड बैक टाइप एक स्टाइल है। एक बचपन से उनकी ट्रेनिंग इनिशियल स्टेज से ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट्स की होती है कि उनका अपना एक स्टाइल है, उनका अपना एक तरीका है। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे लिए बन जाती है, और इसको अगर हम इम्प्रूव करें, अपनी पॉजिटिविटी लेके आएँ और लोगों को फ्री हैंड दें, लोगों को इनकरेज करें। अब देखें ना, आप यहाँ पे परेशान हैं, अभी आपका स्टाफ उनसे पूछेंगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, बिजली के बिल का मसला है। ठीक है, बिजली के बिल का मसला है, वो आदमी बिल, मतलब मेरे जैसा आदमी भी सोचता है। ठीक है, मेरा एक मतलब छोटा सा 750 गज का मेरा घर है, मेरा एवरेज बिल आपको पता है कि अभी ना गर्मी ना सर्दी है, गर्मी समझ लें, मेरा एवरेज बिल इज़ 2 लाख। तो आप मुझे बताइए, जिसमें मेरी फैमिली भी बाहर गई हुई है और मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मेरे फादर रहते हैं, हम 3 आदमी घर में रह रहे हैं और हार्डली एसी चलता है। आप मुझे बताइए, 2 लाख रुपए भी मैंने 188 टू बी स्पेसिफिक का बिल दिया, इससे पिछले महीने 2,05,000 का दिया। तो आप मुझे बताइए कि मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि मेरा जो ये बिल आ रहा है, तो आम आदमी बेचारा क्या करेगा? तो ये भी प्रॉब्लम्स हैं जो आप डिस्टर्ब हैं। पानी नहीं आ रहा, पानी का मसला है, पानी का ये बेसिक्स हैं। और इसी तरीके से बिजनेस की पॉलिसीज़ में वो बिजनेसमैन डिस्टर्ब करने वाले बहुत हैं। 50 डिपार्टमेंट हैं, वो आ जाएंगे, ये XYZ डिपार्टमेंट्स हैं, वो आ गए और आके उन्होंने जनाब आपके यहाँ आ गए वो और नोटिस दे दिया। अब नोटिस दे दिया, अभी बैठे बैठाए हमारा एक रेंटल एग्रीमेंट था, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ी प्राइवेट समझ लीजिए मॉल है, उधर जनाब उन्होंने 3% बढ़ा के दे दिया। बैठे बैठाए महीने के 20,000 रुपये उन्होंने बढ़ा के दे दिए, जी टैक्स लग गया। ओ भाई, एग्रीमेंट हुआ है, आप कैसे टैक्स ऐड कर सकते हैं? तो दीज आर द मतलब पॉलिसीज एंड थिंग्स विच आर मतलब क्रिएटिंग हिंड्रेंसेस इन फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। तो ये हर जगह प्रॉब्लम आ रहा है। इवन जो चाइनीज़ आ रहे हैं वो भी पाकिस्तान में कराची और सिंध में जो वो आ रहे हैं, तो उनको इतना डरा दिया जाता है कि 4 मोबाइलें दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया, अगला डर जाता है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, आई वर्कड फॉर देम, यू नो। तो आप मुझे ये बताइए ना कि उनको आपको तरीका और बताएं ना। अब आप मुझे बताएं, हम पाकिस्तान में, आप इधर अभी मैं फ़ोन पे बात कर रहा था जब मैं आ रहा था आपसे कि आदिल साहब मैंने कहाँ आना है, तो उसके लिए मैंने फ़ोन किया, ओपन सड़क पे खड़े होके मैंने किया। मगर लंदन में अभी मेरी फैमिली में गई हो, जैसे ही फ़ोन पे वो कहते हैं कि मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा मैं ज़रा दुकान में अंदर चला जाऊँ तो बात करता हूँ। ये लंदन की हालत मैं बता रहा हूँ। कनाडा से गाड़ियाँ गैराजेस से चोरी हो रही हैं, ये मैं आपको कनाडा का टोरंटो का मिसिसागा का बता रहा हूँ, कत्ल हो रहे हैं वहाँ पे ओपनली। तो कहने का मतलब आप मुझे बताइए, हमारे हालत बहुत बेहतर हैं। तो ये पॉलिसीज़ का मामला है, आपके डिपार्टमेंट्स का मामला है। आप अगर लोगों को बेचारों को इजी वो दें, आसानी से उनको करें, तंग ना करें। एयरपोर्ट पे कोई ट्रैवल कर रहा है उसको तंग करना, ठीक है, वो आ रहा है उसको तंग करना। आपकी गुड्स आ गई, सामान आ गया तो आपको तंग कर ली, सामान आपका रोक दिया, सामान आपका नहीं छोड़ रहे, ठीक है ना, इम्पोर्ट्स पे। तो वो बिजनेसमैन तो नाराज़ हो जाएगा, अपसेट हो जाएगा, वो कहेगा यार बाहर में जाओ। वो ये फैसिलिटी, वहाँ पे ये फ़ायदे हैं कि वो आपको तंग नहीं करते, वो डिस्टर्ब नहीं करते, आपको रिलैक्स। अब देखिए अमेरिका में तंग शुरू किया ना उन्होंने, तंग करना, सारे लोग भाग गए। ट्रम्प साहब ने पॉलिसी बनाई। ये पाकिस्तान का भी यही मेन रीज़न है कि वी क्रिएट हिंड्रेंसेस, प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल। किसी के लिए भी आप प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है, वो जो ना आप मुझे भी बाहर बिठा दें आधा घंटा, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँगा आपके पास। आपने मेरा वेट किया, आपने मुझे प्रोटोकॉल दी, मेरा ख्याल किया, मुझे इज्जत दी, मैं आया। अब आप मुझे दोबारा बुलाएंगे, मैं शायद टाइम से पहले आ जाऊँ, यू नो। तो दैट्स हाउ, यू नो, आप जज के पास या किसी लॉयर के पास या किसी के पास जाते, जो आप देखते हैं एटीट्यूड कैसा है, यू नो। मैं किसी को स्पेसिफिक नहीं चुके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, मगर क्या है कि अच्छी तबीयत के जो लोग हैं, लोग कहते हैं नहीं यार, अब आपकी मेरी कहीं मुलाकात हुई, आपने कहा नुमान साहब आपको मैंने इनवाइट करना है, दैट्स हाउ थिंग्स मूव। तो ये अगर चीज़ें अपनी बेहतर कर लें और पॉलिसीज़ अपनी देखें। दुबई में क्या हुआ, रेगिस्तान था,
उन्होंने एनवायरनमेंट को फोकस किया, उन्होंने फ्रेंडशिप को फोकस किया, उन्होंने क्राइम को फोकस किया, उन्होंने वहाँ पे जनाब अजीब सी मिनिस्ट्री बना दी, लव मिनिस्ट्री या क्या बना दिया, उस पर वो मोहब्बत से वो करते हैं। मैंने पूरा इनका सेटअप यहाँ देखा और वो उसी तरह। अच्छा, और दुबई में हम इतनी बात कर रहे हैं तो दुबई का काउंसिल जनरल की जो औलाद है, बच्चा जिसका बेटा है, वो कहाँ पढ़ रहा है पता है आपको? ही इज स्टडिंग इन कराची यूनिवर्सिटी, यस, ही इज नॉट स्टडिंग इन दुबई। तो आप मुझे बताएं 15-17 साल से वो यहाँ पे एंड अच्छा, सबसे ज्यादा डिप्लोमेट्स एंजॉय कर रहे होते हैं यहाँ पे और इतने बुरे हालात हैं, वो जाना ही नहीं चाहते। अमेरिकन से बार बार आते हैं। तो वी आर ब्लेस्ड, अल्लाह का शुक्र है। बट हमारे जो नेचर है, सोच है कि मिसबिहेव करना, तंग करना, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक, कानून को फॉलो नहीं करना, दीज आर द बेसिक थिंग्स विच वी शुड टेक केयर ऑफ। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि बहुत इंप्रूवमेंट आ जाए। नुमान साहब, ये अभी आपकी जितनी बातें हैं उन सब पे जो लब्बे लुबाब है वो ये है कि पाकिस्तान की जो पिक्चर है रियल वो दिखाई नहीं जाती। हम वो बताते हैं जो हम है नहीं, और जो हम है वो किसी को बताते नहीं है। अभी ये हमारा मुआशरा ही कर रहा है, मुआशरा का एक तबका कर रहा है, या तबके के अंदर जो मीडिया मैनेजमेंट है वो कर रही है। मतलब हम पाकिस्तान की पॉजिटिविटी कहीं दिखा नहीं रहे। लेकिन अगर हम नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, पाकिस्तान को बुरा बना रहे हैं, तो उसका बेनिफिशियरी कौन है? मतलब उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, हमारा एक सोच है और हमारी सोच ये है कि मेरिट के ऊपर, आप बुरा नहीं मानिएगा, मेरिट के ऊपर जो हमारा जर्नलिज्म है ना, वो मेरिट के ऊपर नहीं है। ठीक है, मैं भी मिनिस्टर जब था तो उस ज़माने में ऐसे मेरे साथ बाकायदा प्लान वाक़यात करवाए गए, प्लान, और मैंने उसको काउंटर किया, देखा, मगर बहुत चीज़ें ऐसी। तो जो है इसमें बेनिफिशरी शायद वो लोग हैं जो कर रहे हैं, नज़र नहीं आता। बट एक नेगेटिव माइंड सेट का बैठा हुआ है ना आदमी, वो जो नेगेटिव माइंड सेट का है, वो खबर आप देखें, मैंने ये स्टडी किया अमेरिका में, कनाडा में और यूके में। 3 अलग अलग माइंड सेट के लोग, जो अमेरिकन माइंड या जो कनाडा का भी वही माइंड है, और एक जो यूके माइंड का है जिनके हम गुलाम थे, ठीक है जी, अंग्रेजों के, ब्रिटिश, ठीक है। तो मैंने देखा कि जो नेगेटिव खबर है, और पाकिस्तान को देखा, नेगेटिव खबर जो है ना पाकिस्तान में जैसे बिल्कुल टॉप पे हेडलाइन होती है, जंगल की आग, ठीक है। अच्छा, यूके का भी उसी से सीखा है, वहां भी आपको मिलेगी, मगर कनाडा अमेरिका में बैक पेज पे होती है और छुपी भी होती है। आप देख रहे हैं अभी ट्रम्प क्या कुछ नहीं कर रहा, मगर आप देखें जो भी इंटरनेट पे आप देख रहे हैं, आपको अमेरिकन, मतलब वो लोग नहीं नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे। आप तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है, आप घुस जाते हैं उसकी बदतमीजी, तूफान बदतमीजी। ना हमें, आई एम सॉरी टू से, इमरान खान साहब के साथ बदतमीजी करनी चाहिए, ना शहबाज शरीफ, ना नवाज शरीफ, ना MQM के लोगों के साथ, ना हमें किसी और के साथ। हर एक की पर्सनल लाइफ में हम चले जाते हैं और हम कह के, और उसका ये वो, और हम उसका बिल्कुल वो कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में किसी के साथ ज्यादती इस तरह से नहीं होनी चाहिए। और ये नेगेटिव जो आपकी मार्केटिंग होती है ना, जो ख़राब चीज़ें, आप देखें जी, वो गधे का गोश्त मिला है, फलान ये हुआ है, वो हुआ है, ओ भाई सब कुछ होता है, मगर उसको हाईलाइट करके अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। जो आप, मेरे पास जब मेरे दोस्त जर्मन काउंसिल जनरल और पहले ये लोग बात होती थी, तो उनको मैं ज़रा मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाता था, होटल्स में, कि रेस्टोरेंट्स में। तो आप यकीन करें, उस लेवल के रेस्टोरेंट, वो कहते हैं कि मतलब जिस लेवल के रेस्टोरेंट आपके पास है वहाँ है ही नहीं। तो वो जो नेगेटिव माइंड का आदमी है, जो हमारे चैनल्स पे बैठा हुआ है, जो हर जगह बैठा हुआ है, जो ब्यूरोक्रेसी बैठा हुआ है, वो हमारे मुल्क को ख़राब करे। ऐसी बारिश हो नहीं रही और बारिश से आप इतना डर जाते हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकलते। ओ भाई, बारिश, वहाँ तो तूफान आ रहे हैं कनाडा में, ठीक है, अमेरिका में तूफान आ रहे हैं, जापान में तो ऐसे ज़लज़ला आता है सुबह शाम, मगर आप पहले बारिश से डरा देते हैं, स्टाफ घर ही बैठ जाते हैं कि जी हम तो नहीं जा रहे हैं, बारिश होनी है, तूफान आने। ओ भाई, बारिश तो हुई नहीं और आप बैठ गए। तो दिस इज़ द मेन रीज़न। मैं समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को ज़रा कंट्रोल किया जाए और ये हम अपनी जो बात है अपने हद तक रखें और कोई नेगेटिव इस तरह की बातें ना फैलाएं। ये अगर आप समझते ना कि मैं XYZ को नुकसान पहुँचाऊँगा, या मैं समझता हूँ कि जी मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को नुकसान पहुँचाऊँगा, इस लीडर को नुकसान, है अपने मुल्क को पहुँचा रहे हैं। और इवेंचुअली क्या होता है कि आप बिल्कुल आउट हो जाते हैं। और आज आप देखें आपका पासपोर्ट किस जगह आ गया है, यही नेगेटिविटी दिखा दिखा के आपने जो है ना अपना बेड़ा गर्क कर लिया। अब आप पासपोर्ट लेके अपने, ना वीज़ा आपको मिलता है, ना आपको कोई आदमी अलाउ करता है, ठीक है ना, और ना कोई कंट्री जो है आपको आने देती है। हालांकि क्राइम रेट, आप ज़रा अमेरिका में कालों के इलाकों में, और आप उन इलाकों में ज़रा गुजर के दिखा दें, जाके दिखा दें कि वहाँ आप जा भी नहीं सकते। कनाडा का जो क्राइम रेट हो गया है, यूके में जो आपको होता है कि
आपके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो ऐसे स्नैच होते हैं जैसे कोई बात ही नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आप देख लें कि उसको बंदे को मार दिया था, सब कुछ होता है, सब जगह हो रहा है, मगर क्या करें, उन्होंने अपनी जो है ना, अपने मुल्क की जो डिग्निटी है, अपने मुल्क की जो एक क्रेडिबिलिटी है, उसको संभाल के रखा हुआ है, उसको बचा के रखा हुआ है। हम हर बात पे जनाब आप देखें भरा हुआ है, आपके यहाँ जो खबरें, आपके यहाँ जो मार्केटिंग होगी नेगेटिव ही होगी कि यार ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो तो सही है क्या भाई, फिर रह क्यों रहे हो आप यहाँ? तो मतलब ये भी तो है ना, मार्केटिंग तो आप उस चीज़ की करोगे ना जिसकी डिमांड है। लेट्स से कि मैं कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मेरी प्रोडक्ट बहुत ही क्वालिटी पे मुश्तमिल है और मेरा जो बायर है वो तो उस मेंटलिटी का है ही नहीं, तो मैं तो चूँकि वो अगर मुझे कोई सौदा बेचना है तो अपने ठेले पर तो वही बेचूंगा जो बिक रहा है। तो ये जो मीडिया मैनेजर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, जो खबरें बनाने वाले चटखादा जो भी हैं, XYZ, जिस तरह की खबरें बनती हैं हमें पता है, जो अब तो मुल्क के बड़े नामवर इदारे हैं उनकी भी एडिटोरियल ख़त्म हो गए, उनकी भी खबरें जिस तरह छप रही है आपको तो पता ही होगा। तो ये जो रीडर है या जो लिस्नर है, जो सोशल मीडिया सारिफ है बेसिकली, तो ये क्या उनकी तो मार्केट यही है ना कि भाई अगर कस्टमर ही हमारे पास ऐसा है तो प्रोडक्ट भी हमने ऐसी ही बनानी है। नहीं, अब ये देखें ना, कस्टमर आप क्रिएट करते हैं। आप देखें KFC है, ठीक है ना, KFC आप खुद लेके आए, यानी कि पाकिस्तान की डिमांड थी तो KFC आया, मैकडोनल्ड्स आया। आज उन्होंने कह दिया जी कि ये ऐसा है वैसा है, उसका मसला है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, मगर उसकी मार्केट डिस्टर्ब हो गई तो खुद ही किया ना। इसी तरीके से आप देखें जब मैंगो आते हैं, चौसा की मार्केट, उसकी मार्केट डेवलप आप खुद कर रहे होते हैं, अच्छे आम मिल रहे होते हैं, क्वालिटी की चीज़ मिल रही होती है, उसकी डिमांड आपकी लाइकिंग होती है उस चीज़ से, ठीक है ना। इस तरह गाड़ियों की आप डिमांड देख लें, गाड़ियों की रिक्वायरमेंट देख लें, जो गाड़ी आपने कहा जी मुझे चाहिए ये गाड़ी, तो उसकी मार्केट आपने खुद अब आप जो इसकी बात कर रहे हैं कि जी ये नेगेटिव जो चीज़ें आ रही हैं और इसका जो किया जा रहा है, ये माइंड सेट है, हमारा नेगेटिव माइंड सेट है। मुझे हर बात में जो है ना कीड़े निकालने हैं, मुझे नुक्ते निकालने हैं, मुझे हर चीज़ को कहना है, स्टाफ को मुझे डांटना है। आप वहाँ करके तो देखें, कनाडा में या अमेरिका में इधर कोई किसी आम आदमी को, एक बेचारा जो आम आदमी है उसके, तो उसको डिस्टर्ब आप कर रहे हैं। तो ये जो इसकी मार्केट है, जो आपकी ख़ास तौर पे जो आपके मीडिया के हवाले से वो ये समझते हैं, जो चैनल्स के लोग हैं ज़्यादातर, एक तो भाई 20 चैनल हैं या 50 चैनल हैं, सिंधी, सराइकी, पश्तो, हर चैनल पे एक ही खबर आपने चला दी तो फ़ायदा क्या चैनल का? आप मुझे बताएं, वो हिंदी में भी वही खबर है, उर्दू के सारे चैनल एक टाइम पे, वो इवन एड्स भी जो चलते हैं, जो डिज़ाइन करने वाले लोग हैं। मेरा अपना सबसे पहला प्रोडक्शन हाउस हमारा अपना था टेलर नेटवर्क के नाम से, पहली वीडियो फिल्म हमने बनाई, इसलिए मैं इस पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो मैंने एज असिस्टेंट प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी काम किया है और मैंने एज चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया है, तो मुझे इसका नॉलेज है कि ये जनाब आपने एक ही चीज़, अब मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ, मैं ABC जो भी चैनल है वो एक ही न्यूज़ चल रही है, और शॉर्ट टू शॉर्ट, कट टू कट, एक ही न्यूज़, मतलब उसकी शूटिंग भी अलग नहीं है कि मतलब इतनी आसानी चाहिए कि भाई रह के आपने जनाब उस चूरन बेचना, हम सॉरी टू से चूरन बेच रहे हैं हम और हमने उठा के चला दी, अब वो बंदा बेचारा देख रहा है। आपको अगर मेरी बात पे थोड़ा सा इसको आपने वेरीफाई करना हो तो वैसे तो आप देखते होंगे, मगर अब इसको ज़रा अपने स्टाफ को कि ज़रा देखो सही, चैनल चेंज करो और देखो, टाइमिंग देखो, और ये भी देखो कि चैनल्स पे जो एड्स आते हैं ड्रामों में वो भी उतनी ही देर के लिए आते हैं। आप बाहर के ड्रामे देखें, ऐड चलते हैं 2 सेकंड 5 सेकंड, हमारे यहाँ चलते हैं 30 सेकंड, 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट, तो ऐड ही चल रहे हैं। तो भाई ये बेसिक चीज़ें, ये बहुत सारी ये मामलात हैं जो आप इसको ख़राब कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे ये नेगेटिविटी जो आप दिखा रहे हैं, आई डोंट बाय दैट। मेरा अपना मशवरा इसमें यही है कि आप अपनी इन चीज़ों को पॉजिटिव, आप कहते हैं यार चल छोड़ और BBC लगा देते हैं, क्यों कहते हैं? BBC तो उनका चैनल है, काफिरों का या गोरों का या जो भी कह लें, तो आप वो देखते ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आप कहते हैं वाइल्ड जो लाइव का जो चैनल आ रहे होते हैं वो ज़्यादा देखना, मैं तो वो देख लेता हूँ, इससे बेहतर तो वो देख लें। अच्छा फिर आपने क्या किया, 6 आदमी 8 आदमी, मैं ओपन हो रहा हूँ, आप वो बिठा देते हैं जो ना बात कर सकता है, ना वही चेहरे, ना उनकी कोई लुक्स अच्छी हैं, ना उनकी कोई वो है, उसके बाद वो बैठ के बात कर रहा है, फिर वो बुरा भला कह रहा है, अपने मुल्क को बुरा भला कह रहा है। मुल्क के अगर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या मुल्क के गवर्नर या मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या मुल्क के किसी को कह रहे हो, मुल्क का आदमी है,
आपको इतना नहीं कहना, आपको गिला है, आप जाके डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात करें। और आप ये जो पब्लिसिटी कर रहे हैं, कौन देख रहा है? ये सैटेलाइट के थ्रू पूरी दुनिया में जा रहे हैं। आप सबसे आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया देख रहे हैं। अब उन्होंने कह नहीं दिया कि ये तो खुद तो उनका बेड़ा करके इन्होंने ये किया है, तो हमें क्या कह रहे हैं? तो यू आर मतलब मिसट्रीटिंग योर कंट्री एंड आप अपने लोगों के लिए बुरा कर रहे हैं मेरे ख्याल में। नुमान साहब ये बताइए कि देखिए, अगर हम ओवरऑल देखें तो कारोबारी तबके को हिंड्रेसेस देना, तंग करना, रुकावटें डालना, प्रोसीजर्स को लंबा करना, कागजी कार्रवाई बढ़ा देना, मुतअद्दिद दर्जनों दो दर्जन इदारे की NOC चाहिए, 25 किस्म की NOC चाहिए, ये वो। तो ये आपको नहीं लगता कि सबके पीछे जो बुनियादी वजह है वो जो कैंसर है वो करप्शन का है? और ये रुकावटें पैदा करके आप वजह बनाते हैं, जवाब बनाते हैं कि बंदा आपसे किसी इनडायरेक्ट या अनफेयर मीन से आपसे रब्ता करे, आपसे काम को सेटल करो, आप करप्शन करें। तो जो करप्शन का जो बाजार है, जो करप्शन का जो कैंसर है, इसको ख़त्म कैसे, क्या उन मुलाजिमों की तनख्वाह बढ़ा दें, मतलब उनकी मराद बढ़ा दें, ये ख़त्म कैसे होगा? देखिए, जो हमने इंटरनेशनली वर्ल्ड में देखा है, फिर मैं मिसाल मुख्तलिफ कंट्रीज़ की दूंगा। अब कनाडा का जो पुलिस वाला है उसकी तनख्वाह $10,000 है, हालांकि वहाँ पे 2,000, 2,500, 3,000 का बेसिक पे स्केल है, मगर वो फैसिलिटीज़ और तरीके इतने सारे हैं जिससे उसको, ये जो गरीब आदमी यहाँ पे है बेचारा, चाहे वो किसी उसमें हम कहते हैं करप्ट है, ये हम ये कह देते हैं करप्ट है, जो कि बात सही है, मगर आप ये देखिए उसका रीज़न क्या है। एक पुलिस वाला करप्ट जो सारा दिन खड़ा हुआ है बाहर, ठीक है जी, एक कांस्टेबल है, वो करप्शन कितने की कर लेता होगा? वो क्यों कर रहा है? उसकी तनख्वाह देखें आप, 20,000, 25,000, 30,000। अब आप मुझे बताइए 20, 25, 30,000 में वो क्या करेगा? मैं कोई करप्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा, हाँ जो बड़ी करप्शन है वो बहुत गलत है। अब ये करप्शन को आप, उसके लिए आप उनको कोई वो तो देना, एक किसी किस्म का सपोर्ट। भाई आप चलें कहें तुम्हारी तनख्वाह कम है, तुम्हारा हम फ्री ट्रीटमेंट होगा, तुम्हारा गवर्नमेंट के तुम एम्प्लॉय हो, जहाँ जहाँ होता है वो आदमी कहता है मेरा फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है जी, आई एम गुड टू गो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरीके से आप उनको कोई डिस्काउंट रेट पे, कोई डिस्काउंट पे उनको राशन या खाना या कोई ऐसी चीज़ दें, सही। इसी तरीके से उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए कोई काम करें, उनकी फैमिली के लिए। इसी तरह वो, अगर अब मुझे 25 साल से एक वेटर और सीनियर मैनेजर बन गया, वो आया, बिल्कुल उसके आंखों में आंसू थे परसों, एक क्लब का मैं नाम नहीं लूँगा, नुमान भाई मुझे 2 कमरों में हूँ, मेरे बच्चे कहते हैं, हम बचपन से हम उसे देखते रहे, हम भी उस क्लब के मेंबर हैं, तो कहने लगा नुमान भाई मेरे 2 कमरे, मुझे कोई उधार दिलवा दें, 16 लाख का एक फ्लैट मिल रहा है, मैं ले लूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ जो बंदा मतलब समझ लो 25 साल से, मतलब एक ही उसमें हर कह रहे 2 कमरों में, मेरे बच्चे बड़े हो गए, बेटी बेटा, मैं क्या करूँ? तो मेरा इसी तरह जो पुलिस वाला है वो भी एक इंसान है, उसकी भी नीड्स हैं, और इसी तरह जो कस्टम वाला है उसकी भी नीड्स हैं। हाँ मैं कहता हूँ कि करप्शन नहीं करनी चाहिए, बट रीज़न हम पैदा ये कर रहे हैं कि इतना हमारा जो है ना वो है कमज़ोर है, फाइनेंशियल जो बेनिफिट्स या फाइनेंशियल सपोर्ट या इनकम की जो जनरेशन है जो उनको हम दे रहे हैं, हम कैलकुलेट तो करते ही नहीं ना। हम तो कैलकुलेट नहीं करते कि यार एक आदमी सरवाइव कैसे करेगा, कि उसका एक वक्त का खाने का कितने के वो हैं। आप जो है इसी तरीके से आटा दाल चावल, ठीक है ना, बड़े बड़े लोग, मैं मुख्तलिफ चीज़ों में हेल्प आउट करता रहता हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, मगर आप यकीन करें सीनियर लेवल के लोगों को राशन का पैकेट, मतलब छोटा पैकेट 2-3 हज़ार रुपए का अगर आप देते हैं तो सीनियर लेवल का आदमी, यानी कि जो अच्छा कमा रहा है, 50,000 रुपये भी जो कमा रहा है वो ले एक्सेप्ट कर रहा है, ही इज़ विलिंग टू टेक। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोग आके जो जेन्युइन है, ईमानदार हैं, वो कर रहे हैं। और करप्शन का जहाँ तक है कि अब नुमान सहगल है, अब नुमान सहगल साहब तो उन्होंने तो ये बेवकूफ़ी की कि कोई करप्शन नहीं की। मैं तो ये कहूँगा बिकॉज अगर मैंने करप्शन की होती, नींद सही नहीं आती, केसेस होते, मगर आज मेरे पास देखे ना, मेरे पास तो वही 10 साल पुरानी गाड़ी है, ठीक है, मेरे वही कपड़े भी जो मैं पहनता हूँ अपने लिमिटेड। लोग कहते हैं यार ऐसे ऐसे एक हिसाब किताब देखते हैं, मेरे बच्चों को पता है क्या है। ऐसे हमारे एक अफसर थे, उनका नाम नहीं मैं ले सकता, बट उनका बेटा 10 दफ़ा साल में आता था बिजनेस क्लास में, वो एक ऑफिसर थे 19 ग्रेड के, और मेरा बेटा जो है साल में 1 दफ़ा भी नहीं आ सकता था कनाडा से। और मैंने उनको खुद वो अपने उससे वो अपना रन कर रहे हैं, और मैं एक वेल ऑफ हूँ, मैं उस कैटेगरी में हूँ जो सालों से, पिछले 3 जनरेशन से मेरा बिजनेस है, जैसा भी उतार चढ़ाओ, मगर अल्लाह का शुक्र है आई एम अर्निंग गुड, ठीक है जी, और एक अच्छी इनकम है। तो ये जो करप्शन का मामला है, इसमें मैं यही आपसे कहूँगा कि इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस तो ज़रूरी है, मगर इसकी जो रीज़न्स हैं उनको भी एड्रेस किया जाए। और जो
मैं ये करता था कि 14 ग्रेड तक का या 15 ग्रेड का जो ऑफिसर होता था उसको, मैं जब मिनिस्टर था तो मैं हर महीने या महीने में 2 दफ़ा एक जो है मैं देग उसके लिए उन लोगों के लिए बनाता था। मैंने कहा नहीं, 15 ग्रेड से ऊपर को मैं वो नहीं करूँगा, क्योंकि वो फिर मामलात उनके दूसरे शुरू हो जाते हैं। और इसमें ऑनेस्ट लोग हैं, बट जो ऑनेस्ट लोग हैं आप यकीन करें वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, और उनका वो हाल है, मिनिस्टरों का ये हाल है, उनका क्या हाल होगा। तो वो जो दूसरा आदमी वो देख रहा है, अब मैं देख रहा हूँ कि यार वो तो बड़ा करप्ट है, तो मैंने कहा चलो यार मैं क्यों ना करप्शन करूँ। तो ये देखा देखी। और दूसरा एक बड़ा मेजर रोल मैं आपको बता दूँ करप्शन में फैमिलीज का होता है। ये हमें हमारी बेगमात, हमारे बच्चे वो करप्ट बनाते हैं। सबसे ज़्यादा जो रोल है, बुरी सी बात है, हमें करप्ट करने वाले हम खुद नहीं होते। हमारे वो डिमांड्स होती हैं, वो नीड्स होती हैं, वो रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब मेरा बेटा अगर उस पर सर्वाइव कर रहा है, अब वो कहता है मेरे पीछे पड़ जाता है, पापा मुझे करके दें। ठीक है, मेरी वाइफ कहती है मुझे ये करके दें, तो जाहिर सी बात है फिर मुझे इधर उधर करना पड़ेगा, मुझे प्रेशर है मेरे ऊपर, मैं प्रेशर ले नहीं सक रहा। ये एक रीज़न है। और इसके साथ साथ जो हमारी कंट्री में एक करप्शन का एक रिवाज बन गया कि जी चेक एंड, उस पर हमें लॉज सख्त करने पड़ेंगे और लॉज को फिर फॉलो भी किया जाए। और फिर ये ना हो कि जो लो लेवल का, लो ग्रेड का आदमी, उसको तो आपने अंदर कर दिया, उसको केस चला दिए, और जो बड़े लेवल का आदमी है वो बच गया। या तो फिर सबको वो करें या फिर किसी को भी ना करें। तो ये करप्शन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपने जो पिन पॉइंट किया। और करप्शन अगर कंट्रोल हो जाएगी, इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, और इसमें बचपन से अवेयरनेस क्रिएट करनी है। ये आपने बड़े होके एक आदमी जो 40 साल का है, 50 साल का, उसको अंदर कर दिया, क्या है, वो निकल आएगा बाहर। भाई अंदर कर दिया तो बाहर भी आ जाएगा। आप जब बचपन से उसको और चीज़ें सिखा रहे हैं तो आप इसके ऊपर भी अवेयरनेस स्कीम्स लाएं, आप उसको सिखाएं, बताएं, ट्रेनिंग दें, उसके मोरल्स हाई करें, उसको समझाएं। और साथ साथ आप बाकी चीज़ें छोड़ के आप जो है ना अपनी हेल्थ सेक्टर को करें कि हर आम आदमी, हर गरीब आदमी का ट्रीटमेंट हो सकता है। हेल्थ मिनिस्ट्री में उन्होंने कहा जी ये तो हम अब शिया हज़रात जो उनको तो हम दे नहीं सकते, हम क्रिश्चियन को तो दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते भाई, ये सर ज़कात का पैसा है। तो मैंने कहा यार ज़कात के पैसे वाले को मतलब अगर आ रहा है तो आप एक आम आदमी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो बता क्यों रहे हो? नहीं, वो कह रहे जी हम नहीं दे सकते। तो मैंने कहा बैतुल माल से दो। देखिए रास्ते सब निकल सकते हैं, मगर अगर मुझे खुद ही पैसे खाने, मुझे खुद ही करप्शन करनी है तो मैं नहीं कर सकता। तो ये बेसिक्स हैं। दूसरी बात है, अगर एक की लिमिट हो, चेक एंड बैलेंस हो। भाई आप कैसे एक 2 लाख रुपए तनख्वाह वाला बंदा कैसे जाके अमेरिका जा रहा है भाई घूमने? हाउ, कैसे वो जा रहा है? वो वीज़ा देने वाला ऑफिसर रोक देता है, मगर आई एम सॉरी हमारा तो प्रोटोकॉल से वो जाता है और जाके अपना वीज़ा लेता है, टिकट लेता है और चला जाता है, और टिकट देने वाले भी दे रहे होते हैं। तो ये जब सब बिजनेसमैनों को चाहिए, लोगों को चाहिए, मेरे इस प्रोग्राम के बाद कुछ बनना बन जाए, उनको चाहिए कि सारी चीज़ों पे चेक लगाएं, रुकावट पैदा करें। और जब आप ओपनली एक थ्रेट किया आपको या मुझे कस्टम वाले ने या किसी ने, FIA वाले ने, हम थ्रेट में आ गए, डर गए ना, हम भी कमज़ोर हैं, हमने भी गलतियां की, हमने उसको फिर टिकट दे दी, हमारी ट्रैवल एजेंसी, हमने टिकट दे दी। तो हमने थ्रेट का फिर मुकाबला भी तो करने के काबिल हो ना। मैंने कुछ मुकाबले किए, मैं उस पर सफ़र किया, तो वो मैं ये चाहूँगा कि दूसरा मुकाबला ना करे और वो ख्याल करे। तो इफ़ यू वॉन्ट टू गो अगेंस्ट इट, फाइट करना है तो फिर आप फाइट करें, और नहीं करना तो फिर आप चुप रहें। बट इसमें ओवरऑल पूरी हमारी कौम को, इसमें लोगों को इस चीज़ को देखना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल, फ्रॉम द मॉन्टेसरी से आप लाएं। जैसे जापान में, चाइना में, वहाँ ट्रेनिंग होती है और वो दिखा रहे हैं। चॉकलेट छीन के खाना वही करप्शन है जी, बच्चे से चॉकलेट भी छीन के खाना करप्शन है, बच्चे को ये सिखाएं। नहीं, ये तो करप्शन नहीं है, ये तो आप समझ लें क्राइम है। क्राइम, इट्स अ क्राइम। आप चॉकलेट छीने या गाड़ी छीने, बात सेम है भाई। आपने बच्चे से क्या, बड़े से भी चॉकलेट छीन रहे हैं या गन पॉइंट पे गाड़ी छीन रहे हैं या वॉलेट छीन रहे हैं या मोबाइल छीन, सेम थिंग। हमारे एथिक्स और एटिकेट्स का मामला है, और हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन और बेसिक हमारे जो समझ नॉर्म्स का मामला है। हम एक अच्छे मज़हब को फॉलो करने वाले हम लोग हैं, इस्लाम को फॉलो करते हैं, मुसलमान हैं ज़्यादातर, मगर सिर्फ हम फॉलो करते हैं, ठीक है, नमाज हम भी पढ़ते हैं, सारी चीज़ें, मगर और चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे होते। हमें ये नहीं कि अब भाई हमने अखलाक दिखाना है कि गरीब आदमी को हमने सलाम दुआ नहीं करनी, हमने जनाब सरिया गर्दन में हमने बात ही नहीं करनी। आप ही बता रहे थे कि कुछ लोग हम काम कर रहे थे तो मुश्किल, इसी तरह से मिलना नहीं है, बैठे हुए जी, वो आए नहीं, टाइम दे के आए नहीं,
बड़े आदमी, बड़ा छोटा बड़ी जात अल्लाह की है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब मैं आपको बताऊं, इस तरह हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे अपने दोस्त, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, दे डोंट मीट मी, वैसे मिलके ऐसे मिलेंगे, उनको कॉल करते रहो, फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। बहुत से अफसरान जिनको मैंने लगाया है, आज वो 19-20 ग्रेड में, वो कॉल नहीं उठाएंगे। तो ये तो मेरा हाल है, आम आदमी को तो आप छोड़ ही दें। तो कहने का मतलब है ये बेसिकली, और जो हमारे बिग शॉट्स बैठे हैं वो सैकड़ों और हज़ारों हैं। चंद हज़ार लोगों को सही कर लें और उन चंद हज़ार लोगों की वजह से सारा कुछ सही हो जाएगा। ये आई एम सॉरी, जो करप्शन का मामला है वो गरीब आदमी का नहीं है, वो बेचारा एंड टू माउथ ही है। मगर आप जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये ऑफिसर्स और ये जो एग्जीक्यूटिव्स, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, ये चंद लोग हैं, वो इंजॉय कर रहे होते हैं। भैया आप मुझे एक बात बताएं, 5 करोड़ की 8 करोड़ की गाड़ी में चलाने की क्या जरूरत है टूटे हुए रोडों पर? ये आपको मुझे सोचना है ना। मेरे पास पैसे हैं, मैं ले सकता हूँ, मैं क्यों लूँ? टू शो ऑफ, मुझे शो मारनी है कि जी मेरे पास ये गाड़ी है, मुझे शो मारनी है कि मेरे पास ये घड़ी है, कि 50 लाख की घड़ी पहनी, करोड़ की घड़ी क्यों पहनी भाई? नुमान सहगल साहब तो नहीं पहन रहे, और मुझे तो लोग मजाक भी उड़ाते, मैं तो घड़ी पहननी छोड़ दी। ठीक है, इसीलिए कि यार ये क्या है। हाँ, मैंने फ़ोन लिया एक्सपेंसिव, मेरा इंस्टॉलमेंट पे मैंने फ़ोन लिया हुआ कनाडा से, ठीक है, मंथली मैं दे रहा हूँ $100, मैं तो यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं क्यों लूँ 5 लाख का, 6 लाख का, 7 लाख का फ़ोन? नो। और वो भी मैंने सिक्योर कराया हुआ है, और वो मेरा बेटा मुझे अरेंज करके वहाँ से प्रॉपर तरीके से वो करता है। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास तो जो 2014 के मॉडल की गाड़ी वही है, बड़ी गाड़ी भी है, वो भी पुरानी जो मैंने बैंक से ली थी। तो आप मेरा सबको छोड़ें, आप पहले मुझे देखें ना जाके। और मेरे जैसे और जो दोस्त हैं, हमारे एक दोस्त हैं खालिद उमर साहब, मिनिस्टर थे, उनका देखें आप हाल, छोटी गाड़ी में वो घूमते हैं, ठीक है, कोई है नहीं। ऐसे भी जजेस हैं, ऐसे भी वो हैं, लॉयर्स हैं जो बेचारे हैंड टू माउथ हैं, ठीक है, मैंने देखा, मैं किसी के ऊपर वो नहीं कर रहा, बट यू कैन। और ऐसे भी हैं जिनके पास अरबों रुपए की जायदाद है। हर आदमी कहता है जी मैं तो, मेरे तो एंसेस्टर्स बहुत, एंसेस्टर्स का कोई नामो निशान ही नहीं है, और वो कहते दिस इज द थिंग एंड आई एम टेलिंग यू। ये फिर एंड में क्या होता है, बीमारियों पर निकल रहा होता है। तो ये माइंड सेट की बात है। तो ये करप्शन के ऊपर बड़ी जो है ना, उनको समझाने की ज़रूरत है, सजाएं देने की नहीं, प्यार मोहब्बत से। मेरा नहीं ख्याल के समझेंगे, क्योंकि देखिए बात ये कि एक अफसर जो भर्ती हुआ था 70-80 की दिहाई में, आज वो कहीं सेक्रेटरी लेवल पर बैठा हुआ है। अगर आप उसके नीचे जो अमला काम कर रहा है, उनकी ज़िंदगी में आप अगर रात भर भी दें, तनख्वाहें बढ़ा दें, इलाज फ्री कर दें, इंश्योरेंसेस कर दें, बच्चियों की शादियाँ करा दें, फैसिलिटेट कर दें, तो भी इन बड़े अफसरों को करप्शन करने के लिए नीचे अमला चाहिए होगा जनाब, क्योंकि इनका काम तो कलम चलाना है। कलम चलाने के बाद प्रोसेस को कंप्लीट करा तो उनको अमला चाहिए। अमले को ये किसी न किसी तरीके से ये उसको मैनिपुलेट कर ही लेंगे। मसला ये है कि अगर जो बड़े मगरमच्छ हैं उनके लिए कानून अगर यकसा हो, कानून उनको सज़ा दे, समझेंगे तो नहीं सर। इस वक्त समझने से करप्शन कहाँ ख़त्म होती है सर? इनको तो सजाएं देंगे, चंद को लटकाएंगे, चंद को कोई अमल दरामद होगा तो शायद किसी को, मैं कहते हैं, वो किसी के दिल पे असर कर जाए, और मुझे नहीं लगता। बहरहाल मुझे ये बताइएगा, आप खुद IT के वज़ीर रहे हैं, दुनिया IT की है, तो IT के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। पाकिस्तान IT के मैदान में कहाँ खड़ा है, और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिलखुसूस IT के हवाले से क्या नज़र आता है आपको? देखिए, पाकिस्तान जो मैंने देखा, और IT में ख़ुद भी काम किया, तो काफ़ी मुख्तलिफ़ चीज़ों में कॉल सेंटर्स और ये चीज़ें थी। मगर क्या हुआ कि थोड़ी सी वही ब्यूरोक्रेसी और हमारे जो लोग हैं उन्होंने वो, देखिए, ग्रास रूट लेवल और हमारा जो है ना एक तरीके से काम करना होता है, जो स्मॉल स्केल पे हमें आना होता है, और स्मॉल स्केल पे आम आदमी को एड्रेस करना होता है। हमने हर चीज़ पे, ज़्यादातर चीज़ों पे ख़ास आदमी को एड्रेस किया है, ठीक है ना। अब IT का मैं थोड़ी मिसाल दूंगा आपको, इसकी सोलर की। अब सोलर में मेरे जैसा आदमी जो है वो नहीं लगा सकता। अगर बड़ा पूरा घर सोलर करना चाहूँ मैं, तो 15-20 लाख रुपए, मैं जाहिर सी बात है मैं इतना बड़ा चंग नहीं निकाल सकता कि मैं वो सोलर कर। इसी तरह आपका IT के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, तो हमने शुरू से मुख्तलिफ मॉडल्स से, और जिसमें कॉल सेंटर का मॉडल अगर हम बनाते, फिर वो इंडिया की मिसाल आएगी, बट आई एम सॉरी। तो उन्होंने क्या किया कि वो ग्रास रूट लेवल से उन्होंने वो बेसिकली अपने आम लोगों का वो मॉडल को स्टडी किया, और उस मॉडल के मुताबिक छोटे छोटे जो है ना कॉल सेंटर्स शुरू किए आम आदमी के लिए उसके इलाके में। हमारा आदमी जो, हमने वो चीज़ शुरू ही नहीं की उस लेवल पे। इसी तरीके से IT टेक्निकल ट्रेनिंग के हवाले से हमने कोई काम नहीं किया, कोई हमने ट्रेन नहीं किया लोगों को, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ कि हम फिर वो बड़े चंक में जो बड़े बड़े हमारे लोग थे, जो बड़ी बड़ी हमारी समझ लीजिए
कंपनीज थी, उन्होंने तो उस पर काम किया, मगर वो उतना काम नहीं हो सका जो इंडिया, चाइना और दीगर ममालिक ले गए, कोरिया, ठीक है। तो उसमें ये है कि हमारा जो मामला रहा और हमारी जो सिचुएशन रही वो उस पैमाने पे नहीं, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि वी हैव डन अ लॉट, और हमारी काफ़ी एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर के हवाले से और आईटी के हवाले से हो रही है। और इसमें सेलुलर फ़ोन का आप ले लें, वो भी आईटी से ही कनेक्टेड है, और दीगर चीज़ें आप ले लें, तो हम इतनी बुरी सिचुएशन हमारी नहीं है। वी कैन मेक और गेट मोर बिजनेस इन आईटी सेक्टर, अगर हम उस मॉडल को अभी भी फॉलो कर लें आम आदमी के लिए, क्योंकि आम आदमी आपकी मार्केट है, पूरी दुनिया की भी आम आदमी मार्केट है। वो मार्केट नहीं है कि हमने जो है एचपी का, आप मुझे बताइए ना कि अगर 5 लाख का लैपटॉप कितने लोग खरीद लेते हैं, या आपकी जो एक्सपेंसिव गाड़ी है BYD आई है या कोई गाड़ी, वो हर आदमी तो ऑल्टो ही चला रहा है ना, आम आदमी। बाइक्स में आप ले लें कि जो आपकी ये हैवी बाइक्स हैं जो अब 1-1 करोड़ की है या 2-2 करोड़ की बाइक्स हैं, वो कौन ले रहा है? कोई भी नहीं ले रहा। तो आम आदमी जो है उसी ने लेना है, उसी ने खाना है, उसी ने करना है। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि अभी भी उस मॉडल को फॉलो करें, हम एकदम ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर जाएंगे, जो इंडिया ने किया, चाइना ने किया। तो आप अगर वो छोटे जो हैं, जो छोटे लेवल पे या जो आम आदमी की नीड के मुताबिक सॉफ्टवेयर हाउसेज आप करें और उसमें आप जगह जगह बना दें। अब आप सारी चीज़ें डिफेंस में हैं, सारी चीज़ें सोसाइटी के एक मखसूस इलाके में, औरंगी टाउन में नहीं है। मैं कॉलेज को लुक आफ्टर करता हूँ, वहाँ पे वो नहीं है, बच्चों को, लोगों को पता ही नहीं है। अब सस्ते कोर्सेज हमारे वो करवाते हैं स्टेफ्टा वाले, 4,000 में 3,000 में साल की फीस है, लोगों को पता ही नहीं। इसी तरीके से और कोर्सेज हो रहे हैं। तो आप अगर ये आईटी के भी हम लोग करा रहे हैं, अब आईटी पे अगर इस पे काम करें, एंड आई एम विलिंग टू सपोर्ट एंड डू व्हाटएवर इज पॉसिबल, तो इस पे अगर हम काम करें तो बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो इसमें हमें हर इलाके में, हमारे इतना बड़ा शहर है, कराची को लेने में पाकिस्तान की भी बात नहीं कर रहा, कराची में मुख्तलिफ इलाकों में अच्छा बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, और आप इनको, और आईटी के तो एक्सपर्ट हैं, मतलब बिल्कुल अनपढ़ आदमी होगा, ही कैन यूज द फोन, वो लोकेशन डाल दो, ये कर दो, दे कैन डू इट। और एक लाइन नहीं पढ़ सकता तो वो इंटेलिजेंट हुआ ना, डेफिनेटली। आप मुझे बताएं, इंटेलिजेंट नहीं तो कैसे कर रहे हैं? तो आपने उसको बेचारे को कुछ दिया ही नहीं ना, आपने वो किया ही नहीं। अब आप कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि जी आईटी में हमारा जो है क्या लेवल है, और वो इंडिया वाला कुछ नहीं है हमारे बच्चे के सामने। आपको पता है जो इंग्लिश की हम एक्सेंट देख रहे थे आईटी में, ज़ाहिर एजुकेशन के हवाले से और लैंग्वेज के हवाले से हम देखते थे, एक्सेंट देखते थे इंग्लिश का, चूँकि कॉल सेंटर में इंग्लिश की ज़रूरत है। तो जो एक्सेंट हमारे पठान बच्चों का है वो कुछ है ही नहीं, और इंडिया का सबसे खराब एक्सेंट है। वो तो इंडियंस का इतना खराब अंग्रेजी का एक्सेंट है, आपकी सोच है। दे कांट स्पीक, दे कांट, उनके मतलब एक इनबॉर्न है, दे कांट स्पीक, उनका है ही नहीं। आपके पास है, वी कैन डू इट, वी कैन स्पीक, हम वो हमारे अंदर नेचुरल है। तो आप उसको फोकस करें। कॉल सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर भी बढ़ रहे हैं, तो बड़े बड़े जना भी भैया आप बनाएं। क्यों नहीं आप औरंगी टाउन को फोकस करते, बल्दिया टाउन को आप फोकस करते? बहरिया टाउन जब इतना बड़ा बन सकता है तो वही चीज़ आप डेवलप करें अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में, आप लेके जाएं, आप लियारी में करें, फुटबॉल हो सकता है, एनजीओज काम कर रहे हैं। आप देखिएगा कि अगर इसको फोकस करके मैं अपने मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए, बहुत मेरे दिल में मेरी ख्वाहिश है, मेरा दर्द है कि जी अगर इसके ऊपर काम करके आज भी हमने उसको फोकस किया और हमने इसको स्ट्रीमलाइन किया, आईटी सेक्टर की आपने बात की, तो वी कुड बिकम आई थिंक जाइंट इन आईटी सेक्टर। नुमान साहब, अगर आप मुल्क की मईशत की बात कर रहे हैं तो फिर आप फैसला साजी और पॉलिसी मेकिंग पे बात करेंगे तो बात अल्टीमेटली जाके पॉलिसी मेकर्स पे निकलती है, जो कि बेसिकली आपको गवर्नमेंट का स्टेक है, द पॉलिटिशियंस यू हैव। ये जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासी जमातें, या एक आई, दूसरी आई, तीसरी गई, ये जो सिलसिला चलता रहता है, इनका आना जाना, ये जो अदम तसलसल का जो पाकिस्तान में माहौल है, तो ये जो इनकी किसी के टेन्योर में लिए गए फैसले, किसी के टेन्योर में जो वो नल एंड वाइड हो जाते हैं, तो ये जो अनस्टेबलाइजेशन, तो ये कितने फैसले, या तो मतलब आप ये देखें कि या तो आगे 2 साल के लिए फैसले करें, उनकी गवर्नमेंट 2 साल है, लेकिन 2 साल में कोई मुल्क कोई पॉलिसी चल तो नहीं सकती। तो क्या आपको लगता है कि इकॉनमी या मईशत के लिए मुतल्लिक़ जो फैसले हों वो किसी ऐसी बॉडी के तहत हों जो कि गवर्नमेंट के असर रसूख से बालातर हो? देखिए, इसमें मैंने बिजनेसमैन की बात की, बॉडी आप देखें, जो बॉडीज़ काम कर रही हैं, जो स्ट्रिक्ट है, ठीक है, वो जो स्ट्रिक्ट बॉडीज़ हैं, जैसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, तो उसका जो इदारा, जो गवर्नमेंट का ही आया है,
IBA है गालिबन, जो जैसे IBA का एक अपना बिजनेस मैनेजमेंट है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एक वहाँ मेरिट है, वो भी तो गवर्नमेंट का है। सेमी गवर्नमेंट ले लें, उसी से लिंक्ड है ना। आपके सामने डाउ को ले लें, डाउ किस लेवल पे पहुंच गया, डाउ यूनिवर्सिटी जो है और डाउ का जो हॉस्पिटल है उसका लेवल देखें, आगा खान से भी कहीं कहीं उनके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे, कैसे पहुंच गए, देखिए ना। इसी तरीके से अगर हम इन चीज़ों को लेके जा सकते हैं तो बाकी चीज़ों को भी हम लेके जा सकते हैं। तो ये जो पॉलिसी मेकिंग में आप कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी ये गवर्नमेंट का ही इदारा है जिन्होंने कराची में बसेस चलाई हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, आप देख लें कि स्टैंडर्ड की, देखिए अच्छी बातें भी आप में कंसिडर करनी चाहिए। अभी हॉस्पिटल्स में जितने एडवांस हो गए, सिंध गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, आपको पता है इंडस को मेजर सपोर्ट सिंध गवर्नमेंट करती है और हॉस्पिटल। तो इसी तरीके से ये जब कर सकते तो एक एहसास की ज़रूरत है, और ये अगर हम एहसास डालना शुरू कर दें, जब 10 जगह हैं तो 100 जगह भी हो सकता है, 80 जगह भी हो सकता है। तो ये आप जैसे अच्छे लोग और अच्छे लोग जो समझते हैं, जब आपने सवाल किया तो वो अगर इधर बैठ जाएं और आएँ और लोगों को कन्विंस करें, कन्विंस करने से बहुत कुछ हो जाता है। मैं इस पर नहीं वो करता कि मारो पीटो लड़ो, कौम नहीं मानेगा, आदमी इंसान है, वो मानेगा। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर इन चीज़ों को हम इसको ज़रा बेहतर बनाने के लिए जो वो इदारे कर सकते हैं, ठीक है ना, आप ये जो है इस पे भी काम कर सकते हैं। डियर सिंध में हम गए थे गवर्नर साहब के साथ एक जगह, तो वो मेरे ख्याल है इसका जिगर का कोई इसका वो है ट्रीटमेंट का, लिवर ट्रांसप्लांट का। हाँ, आप वो गम्बर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ पहुँच गया, ठीक है। इसी तरीके से हार्ट में आप आ जाएं, NICVD को देख लें, आपके सामने गवर्नमेंट ही है ना, बिल्कुल आपके सामने डाउ भी गवर्नमेंट ही है ना। तो अब ये चीज़ फखरी हम कहते हैं, देखो भाई जाके सी द क्वालिटी एंड द डॉक्टर्स who are in Europe, in America, in Canada, पाकिस्तानी डॉक्टर टॉप ऑफ द लाइन, पाकिस्तानी आर्किटेक्ट्स टॉप ऑफ द लाइन, जिन्होंने वो टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाई यहाँ आपकी शिकागो की, मुझे पता चला ही इस पाकिस्तानी। तो आप मुझे बताएं ना, मतलब ये पाकिस्तान, तो ये अगर मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि हम बजाय नुक्ताचीनी करने की अगर हम इस चीज़ पे फोकस करवाएं और इस चीज़ को इम्प्रूवमेंट की तरफ हम लेके जाएं तो बहुत चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो सकती है और ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो डुमान साहब, आप इस पर तो एग्री करते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुदाखलत से बालातर होनी चाहिए, अगर उसमें आपका दिफा आ जाता है, अगर उसमें मजहब आपका आ जाए तो मेरा ख्याल है मईशत आपके मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, अगर उसको भी आप मुदाखलत से बालातर कर दें, उसको भी आप इसी तरह से इंडिपेंडेंटली चलने दें, कारोबारी तबका जो कारोबारी स्टेक होल्डर जिनको समझ बूझो वो फैसले लें, तो जो तसलसल होगा पॉलिसी का, मेरा ख्याल है वो बेहतर नतीजे लेके आएगा। आप एग्री तो करते हैं ना? मैं एग्री करता हूँ। स्टेप एक बात का जवाब मैं मिस कर गया, जो आपने कहा कि जी ये जो पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं और बार बार ये होता है कि हर आदमी अपने लिहाज से पॉलिसी चेंज करता है, मगर इसमें जो आप सही कह रहे हैं ऐसी बॉडी बननी चाहिए। मईशत मुल्क की सब्जेक्ट है, किसी फर्द वाहिद का नहीं है। ये मेरिट एक आपने पहले क्यों डिसीजन दिया, ब्यूरोक्रेट वही बैठे हुए, लोग वही बैठे हुए, मगर वो चेंज दे कीप ऑन चेंजिंग। तो चेंज देखें, चेंज करने का कोई ऑथेंटिक रीज़न हो, हाँ चीज़ आप चेंज करें, हर चीज़ को चेंज ना करें। कोई ऐसी चीज़ है जिससे नुकसान, भाई आपने सोचा, मैं आया, मैंने ये जस्टिफाई किया कि ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, ये रोड यहाँ नहीं बनना चाहिए, ये यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये विंड टर्बाइन नहीं लगनी चाहिए, ये नहीं होनी, फिर तो ठीक है, जस्टिफिकेशन के साथ आप जाके करें। मगर ऐसे नहीं होता कि आपने पॉलिसी अपने लिहाज से जो आया उसने अपनी मर्जी की पसंद के मुताबिक उस पे ना तो करें। ये मुल्क का नुकसान हो रहा है और ये नुकसान हमें बहुत आगे तक लेके जा रहा है और हम उसकी वजह से बहुत सफ़र कर रहे हैं। नवाज साहब, एक आखिरी सवाल, पाकिस्तान इस वक्त ब्रेन ड्रेन का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान का नौजवान तबका, बिल्कुल IT सेक्टर का जो नौजवान था, जो नौजवानों की उम्र में कैटेगरी में फॉल करता है, वो तो पाकिस्तान में उसको टैलेंट है नहीं। अब उस वक्त आप देखें, अगर IT सेक्टर की बात करूँ, हर तरफ ओपनिंग्स हैं, हर तरफ अपॉर्चुनिटीज, लेकिन राइट टैलेंट फॉर द राइट पोजीशंस आर नॉट अवेलेबल देयर, आपके पास वो नहीं है। तो ये जो नौजवान पाकिस्तान से निकल चुका है, तनख्वाह पे किसी और मुल्क को जाके फैसिलिटेट कर रहा है, अपना टैलेंट वहाँ पे दे रहा है, उसको वापस अट्रैक्ट करने के लिए या फिर यहाँ से जाते हुए नौजवानों को रोकने के लिए हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा कि पाकिस्तान का टैलेंट पाकिस्तान में रह जाए? देखिए, दो तरह के हमारे पास इश्यूज़ हैं। एक तो इशू ये है कि हमारा नौजवान जो है ना, वो समझ लें पढ़ लिख तो गया है डिग्री के साथ, मगर जब आप उसका टेस्ट लेंगे ना उस नौजवान का, तो क्या होता है कि वो तो एक लेटर भी नहीं लिख सकता, अंग्रेजी में क्या उर्दू में भी नहीं लिख सकता, एक ही मेरा एक्सपीरियंस कहता है, ठीक है। और दूसरा जो नौजवान है, हाँ जो पढ़ा लिख, जो वाकई वो बहुत कम है, वो स्किल्ड भी है और एजुकेटेड भी है, तो वो जो है ना स्किल वाले में तो हमारा खैर बहुत दिमाग चलता है, बाहर निकल गया। अब उसका रीज़न कि उसको रोकें कैसे, देखिए बाहर वो निकल रहे तो बेहतर मुस्तकबिल के लिए निकल रहे। अब आपके यहाँ बेहतर मुस्तकबिल कहाँ है?
तो वही तो कैसे बनेगा? आप कहेंगे कि यार मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मत जाओ और मुल्क में रहना, फिर आप कह रहे हो कि देखिए वो ऐसे बनेगा कि हम जो चीज़ वहाँ देख रहे हैं ना, दूर के डोल सुहाने वाली बात है कि हम कहते हैं जी वहाँ जाके ये करेंगे, वो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, मैंने भी कानों को, मैं भी बड़ा जज्बाती होकर 2015 में चला गया था, कानों को हाथ लगाया कि 18 साल के बच्चों के अंडर मुझे काम करना पड़ा और 2 मिनट भी मुझे खड़े बैठने का वो नहीं था, गधों की तरह काम करना पड़ा फॉर नथिंग। मैंने कहा मैं पागल हो गया अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के। मगर जो आम आदमी एक्सक्यूज मी, आम आदमी जो है उसकी क्या मसला है, उसकी बेसिक नीड है, उसको स्टडी करें, उसको फोकस करें। वो यहूदी कर रहा है, गोरा कर रहा है, क्रिश्चियन कर रहा है, इवन मुसलमान भी कर रहा है। जो अरब कंट्रीज हैं कहाँ चले गए, कहाँ पहुँच गए, ठीक है जी, सऊदी अरेबिया कहाँ पहुँच गया है, और आपका दुबई कहाँ पहुँच गया है, यूएई कहाँ पहुँच गया है। अब हम कह सकते हैं ना कि वो कहाँ थे, रेगिस्तान में वो ऊँट पे बैठ के जाते थे। उसकी वजह ये है कि दे हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग टू देयर पीपल। अब आम आदमी जो हमारा है वो जाता क्यों है, उसकी बेसिक नीड को स्टडी नहीं करते। उसकी बेसिक नीड क्या है, उस बेचारे की बेसिक नीड है एक अच्छा खाना, कि उसको एक अच्छा खाना मिल जाए। दूसरा उसकी बेसिक सबसे बड़ी नीड है इलाज, कि उसका इलाज हो जाए, उसकी फैमिली का इलाज हो जाए। तीसरी बेसिक नीड उसकी जो है ट्रांसपोर्ट है, कि उसके पास अच्छी बाइक हो या गाड़ी हो, ठीक है, या ऐसी सवारी हो जिसपे वो या उसकी फैमिली आज कम्यूट कर सके, ठीक है। इसके बाद चौथी जो है वो हो ना भी हो घर, तो वो चलो जी हम उसको भी बाद में देख लेते हैं। अब क्या है कि पूरी दुनिया में क्या सिस्टम बना हुआ है। अब आप फिर मैं ऑफ कोर्स कनाडा की मिसाल, चूँकि वहाँ मैं रहा हूँ, वहाँ की मिसाल इस तरह से दूंगा कि आपने घर लेना है, आप गए, आपने जो है ना एक डाउन पेमेंट, बहुत ही नॉमिनल डाउन पेमेंट या ज़ीरो डाउन पेमेंट दी। जो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ज़ीरो डाउन पेमेंट पे आपकी मंथली एक हिसाब बना लिया और 25 साल से गुलामी आपने लिख दी, मगर 25 साल के लिए आपका एक घर हो गया, आपने घर ले लिया, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे कुछ नहीं उनको मिल रहा था, उन्होंने 4-4 प्रॉपर्टियाँ बना ली, वो वहाँ चले गए, ठीक है। आप गए, गाड़ी आपको लेनी थी, आपने कोई भी गाड़ी पे हाथ रखा, ठीक है, और वो गाड़ी आपने ज़ीरो डाउन पेमेंट पे ले ली, ठीक है। पॉलिसी है ना ऐसी प्राइवेट सेक्टर में या उस पर। इसके बाद आप गए क्रेडिट कार्ड लेने, आपने कहा जी मेरा क्रेडिट कार्ड ज़ीरो डाउन पेमेंट क्रेडिट कार्ड बन गया, ठीक है। उसके बाद आपने कहा जी मुझे मतलब ये कि मेडिकल फैसिलिटी मिल गई फ्री, कनाडा में फ्री है, कितने का भी 10 करोड़ का भी इलाज है, फ्री है। अब यहाँ आ जाएं आप, पहले जाइए क्रेडिट कार्ड बनाने, चलो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। बैंक इतने सवाल करेगा, 1 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड आप बना के दिखा दें मुझे, तो 10 करोड़ रुपए आपको चाहिए 1 लाख रुपए के लिए, भाई ये कहाँ है, वो कहाँ है, घर कहाँ है, लेना देना, वो जाएगा जाके वो कहेगा आपका तो कार्ड ही नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद आप जाएं, गाड़ी मिल रही जी किस्तों पे, अच्छा जी गाड़ी मिल रही किस्तों पे जी, आ जाएं जी, आपको गाड़ी मिल रही है, गाड़ी खरीद लें। और बड़ा अच्छा हमारी पॉलिसी है बैंक की, सबसे खराब मैं ओपनली कहूंगा, अगर हमारे मुल्क का बेड़ा अगर कोई कर रहा है तो बैंक्स हैं। बैंक इज द मेन सोर्स जो बर्बाद कर रहे हैं हमारे लोगों को, जो उनको फैसिलिटेट नहीं होने देते, करने देते, कहते सब कुछ है, करते कुछ नहीं। अब इसी तरह आप जाते हो घर लेना, अरे घर लेना है, हाँ जी कितने का घर है जी, कम से कम भी कोई गरीब से गरीब भी आदमी लेगा, स्कीम 33 में भी लेगा तो 50 लाख से कम तो नहीं है ना, सर वहां भी नहीं मिलता। अब तो चलो करोड़ लगा ली, अब करोड़ रुपए आप लेना है, मेरे जैसा आदमी सोच रहा है, तो आम आदमी जाके कैसे लेगा भाई? वो करोड़ के लिए बैंक कहेगा ये लाओ वो लाओ फलाना, 40% डाउन पेमेंट लेगा, 40 लाख रुपए लेगा वो। फिर आपने क्या किया, ECI भी निकाल दी। अब आपने यार बच्चे का तो अकाउंट जो है खराब कर दिया, अब आपने 10,000 रुपए क्रेडिट कार्ड के नहीं दिए या 100 रुपए नहीं दिए, आपकी ECI भी खराब हो गई। अब जा रहे हैं आप लेने, आप मुझे बताइए कि फायदा किसको हो रहा है? वो ही माफिया को, कि वो ही पैसा ले रहा है, वो ही ब्यूरोक्रेट ले रहा है, वो ही सब ले रहा है, वो ही पॉलिटिशियन ले रहा है, वो इंजॉय कर रहा है, वो ही आगे बढ़ रहा है, वो निकल रहा है। तो ये फैसिलिटी जब आम आदमी को नहीं मिली, तो आम आदमी ने अपने फ्यूचर को वो करने के लिए, सिक्योर करने के लिए किसी भी तरह बाहर जाने का फैसला कर लिया। और बात है कि बहुत लोग वहाँ परेशान भी हो जाते हैं, मगर वो चला गया किसी भी तरह बाहर, उसको बेसिक्स मिल गई। तो आप अगर रेशो निकालिएगा कि जो पाकिस्तानी बाहर गए हुए, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ठीक है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इवन मलेशिया, तो
उनकी आप इकोनॉमिक्स निकालेंगे तो उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, उनका इलाज, उनका जनाब खाने पीने का मामला, उनका उसके साथ साथ जो है हाउस होल्ड, उनकी फैमिली का सपोर्ट, उनकी एजुकेशन बच्चों की, और उसके साथ साथ उनका समझ लीजिए जो उनको ट्रांसपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है, और उनको एक आध घर या ये फैसिलिटी भी आसानी से मिल रही है। चाइना ने तरक्की की, फैसिलिटीज़ मिली तो वो सब कुछ कर रहे हैं ना, 24 घंटे काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। तो ये बेसिक्स अगर नहीं करेंगे और वर्स्ट सिचुएशन में चले जाएंगे। नुमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू दोबारा जल्द होगी सर। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम जो आपने सुना होगा डॉक्टर नुमान सहगल साहब के साथ, ये तो नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में मसाइल नहीं है, लेकिन अगर आप देखा हो कि मसाइल से घिरे अंबार में अगर आपने कोई ताजगी या पॉजिटिविटी का झोंका सुना होगा तो मेरा ख्याल है वो आपकी सेहत पे पॉजिटिव असरात मुज़ब्बर करेगा। और ये कहना कि सिर्फ पाकिस्तान में मसाइल हैं ये काफ़ी नहीं है, दुनिया भर में मसाइल हैं। मसाइल जहाँ जहाँ इंसान होते हैं वहाँ वहाँ जन्म लेते हैं, लेकिन उनका हल जो है वो भी इंसान ही निकालते हैं। बजाय इसके कि आप सिर्फ मुल्क पर तनकीद करें, कहीं पे अगर आपको कोई बुराई दिखती है तो उसको पर्दा पोशी रखे, कि पर्दा रखना वैसे भी अल्लाह ताला उसका अजर देता है। अपने मुल्क की बुराई जितनी आप करेंगे, नुकसान उठाएंगे, दूसरा अपने मुल्क और अपनी ज़मीन जैसा कोई भी एहसास दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का प्रोग्राम कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर देगा। इस दुआ के साथ पाइंदर है हमारा वतन। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।